हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों की शुरुआत की है। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इसके साथ साथ हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जाता है। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत को वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे कि भारत की एकता और अखंडता मजबूत हो सके। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक निश्चित टाइम के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें भाषा संगम पहल के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा संगम पहल की बात करें तो 22 भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में मेंशन है के दैनिक उपयोग में आने वाली बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की भाषा संगम एक पहल है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इसके साथ साथ इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधी कौशल हासिल करना चाहिए। यह दीक्षा ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध है। इसके अलावा शुरू की गई अन्य पहलों में भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप शामिल हैं। नेक्स्ट हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाड, गुजरात में हुआ था और हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा सरदार पटेल ने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व भी किया, जिसमें से मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति हो गया, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इन समितियों पर इन्होंने नेतृत्व किया। इसके अलावा सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह 1918 और बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसान हितों को एकीकृत किया, जिसकी वजह से बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका मीनिंग होता है एक प्रमुख या फिर एक नेता। इसके साथ साथ भारतीय रियायतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके साथ साथ सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सरदार पटेल ने बोरसद सत्याग्रह के द्वारा बोरसद तालुका की जनता को हदिया नामक एक दंडात्मक कर से मुक्त किया। इसके अलावा सरदार पटेल ने 1923 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसके साथ साथ 1931 में सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इसके साथ साथ आज़ादी प्राप्त होने के बाद भारत की देशी रियायतों के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके साथ साथ बिना युद्ध के इन्होंने लगभग 562 देशी रियासतों को देश में मर्ज कराया।
विलय समझौते के लिए असहमत जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को भी सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक समझदारी का परिचय देते हुए नवंबर 1947 तक देश में मिला दिया। इसके अलावा सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ साथ सरदार पटेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। सरदार पटेल की बात करें तो इनकी जयंती पर 31 अक्टूबर को हर साल रन फॉर यूनिटी नामक दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ इस प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए वाराणसी से गुजरात हेतु एकता ट्रेन यात्रा नाम से ट्रेन चलाई गई, जिसका संचालन सरदार पटेल के पैतृक गांव से किया गया। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार पटेल के सम्मान में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में किया गया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ साथ इसकी हाइट की बात करें तो यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। इसके साथ साथ इसे बनने में 33 महीने का समय लगा, जबकि चाइना की स्प्रिंग टेम्पल की बात करें तो इससे बनने में 11 साल का समय लगा था, जिसकी हाइट 153 मीटर है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसकी हाइट 93 मीटर है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लगभग दुगनी है। इसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसका निर्माण करने के लिए भारत भर के किसानों से लोहा कैंपेन के तहत आवश्यक लोहे को इकट्ठा किया गया। इसके अलावा इस मूर्ति का डिजाइन राम वंजी सुतुर ने तैयार किया। इसके अलावा इस प्रतिमा का निर्माण भारत की लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया था। इसके साथ साथ स्टैचू की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इस स्टैचू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ एक गैलरी भी बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा विंध्याचल पहाड़ी से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नज़ारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर टेंट सिटी, फूलों की घाटी और श्रेष्ठ भारत भवन नामक एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी सहन कर सकती है। इसके साथ साथ 6.5 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को भी यह सहन कर सकता है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर सरदार पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीज़ों को रखा गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।